तो चलिए बिना किसी देरी के इस बेहद दिलचस्प विषय में गहराई से उतरते हैं। सदियों पहले एक आदर्श समाज यानी एक यूटोपिया की कल्पना आखिर कैसे की जाती थी? इसका बहुत ही सटीक और शानदार जवाब हमें वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 6ठे अध्याय में मिलता है। आज के इस विश्लेषण में हम अयोध्या नगरी के उसी अत्यंत विस्तृत और जीवंत वर्णन को समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं कि इस ऐतिहासिक स्रोत के अनुसार वो नगरी असल में कैसी दिखती थी, वहाँ के लोग कैसे थे और वो पूरा समाज किस तरह से काम करता था। इस पूरे विवरण को कुछ इस तरह से समझा जा सकता है। सबसे पहले बात होगी दशरथ के महान शासन की, फिर अयोध्या के आदर्श नागरिक, वहाँ का समृद्ध और सुखी जीवन, अयोध्या की सैन्य शक्ति और आखिर में जिसे जीता न जा सके। तो शुरुआत करते हैं पहले पहलू से, दशरथ का महान शासन जो महर्षि मनु के आदर्शों से प्रेरित था। प्राचीन स्रोत ये बिल्कुल स्पष्ट करता है कि अयोध्या पर राजा दशरथ का शासन था, जो वेदों और न्याय पर पूरी तरह से आधारित था। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। स्रोत पृथ्वी के एक राजा की तुलना सीधे स्वर्ग के देवता से करता है। इसमें लिखा है, वह सत्यवादी सम्राट अयोध्या पर वैसे ही शासन करता था जैसे देवराज इंद्र अमरावती पर करते हैं। जरा सोचिए, ये तुलना ही बता देती है कि ये समाज आम दुनिया से कहीं बढ़कर एक स्वर्गीय अनुभव जैसा रहा होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, अयोध्या के आदर्श नागरिक और उनका बेमिसाल चरित्र। शासन के नजरिए से थोड़ा बाहर निकलकर अगर हम आम नागरिकों को देखें तो स्रोत में एक और अद्भुत तुलना देखने को मिलती है। अयोध्या के सामान्य नागरिक अपने आचरण और पवित्रता में सीधे महान ऋषियों के समान बताए गए हैं। ये सच में एक बेहद ऊंचा नैतिक मानक है। मतलब रोजमर्रा के काम और व्यापार करने वाले आम पुरुषों और महिलाओं का अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण घोर तपस्या करने वाले किसी महान ऋषि के बराबर था। नागरिकों के विशिष्ट गुणों की अगर बात की जाए तो वे हमेशा सच बोलते थे, अपनी स्थिति से पूरी तरह संतुष्ट रहते थे और उनमें रत्ती भर भी लालच नहीं था। वहाँ कोई नास्तिक नहीं था और हर इंसान का अपने मन पर पूरा नियंत्रण था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये ग्रंथ एक ऐसे समाज का चित्र पेश करता है जो कंजूसी, अहंकार और किसी भी तरह के बुरे व्यवहार से पूरी तरह से अछूता था, बिल्कुल बेदाग। चलिए अब तीसरे स्तंभ पर आते हैं, समृद्ध और सुखी जीवन, जो इस नगर का सामाजिक आर्थिक आधार था। अयोध्या के लोग सिर्फ आध्यात्मिक रूप से ही अनुशासित नहीं थे, बल्कि उनका दैनिक जीवन सुख और विलासिता से भी भरपूर था। एक आम नागरिक की दिनचर्या देखिए, प्रतिदिन स्नान करना और शरीर पर तेल, गुलाब का इत्र और चंदन का सुगंधित लेप लगाना। और हाँ, कोई भी नागरिक अपने दिन की शुरुआत पवित्र अग्नि में आहुति दिए बिना नहीं करता था। यह एक बेहद सभ्य, शुद्ध और अनुशासित जीवन शैली का बेहतरीन उदाहरण है, जहां भौतिक सुख और धार्मिक पवित्रता दोनों साथ साथ चलते थे। आध्यात्मिक समृद्धि के साथ साथ वहां अपार भौतिक संपत्ति भी थी। मूल ग्रंथ की इस बात पर जरा गौर करना चाहिए। वहां किसी के पास धन, अनाज, मवेशी, सोने या आभूषण की कोई कमी नहीं थी। कोई भी व्यक्ति गरीब या दरिद्र नहीं था। लेकिन जो बात इस समाज को असल में महान बनाती है वो ये कि वहाँ हर इंसान अपने समुदाय की परवाह करता था। कोई भी अपने पड़ोसी को भूखा नहीं सोने देता था। एक आदर्श कल्याणकारी समाज का इससे बड़ा प्राचीन प्रमाण और क्या हो सकता है। अब नजर डालते हैं चौथे पहलू पर, अयोध्या की सैन्य शक्ति, जो इस नगर का भौतिक बल थी। इतने शांतिपूर्ण यूटोपिया की सुरक्षा के लिए एक अभेद्य रक्षा प्रणाली का होना भी तो जरूरी है, और इस सैन्य शक्ति का विवरण वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ग्रंथ बताता है कि अयोध्या के योद्धा उन शेरों के समान थे जो अपनी पहाड़ी गुफाओं की रक्षा करते हैं, युद्ध में बिल्कुल अजेय और निडर। सेना में काम्बोज और बहिलिक जैसी जगहों से लाए गए बेहतरीन नस्ल के घोड़े थे। इसके अलावा विशालकाय हाथी थे जो किसी बड़ी पहाड़ी के समान दिखाई देते थे। ये सिर्फ एक सेना नहीं थी, बल्कि एक अजेय शक्ति थी। और अब पांचवां और अंतिम हिस्सा, जिसे जीता न जा सके। यही अयोध्या का वास्तविक अर्थ छिपा है। एक महान शासक, ऊंचे चरित्र वाले नागरिक, अपार सामाजिक आर्थिक समृद्धि और एक अजेय सेना, ये सभी स्तंभ जब मिलते हैं तो इस नगरी को एक बेहद खास पहचान देते हैं। सच कहा जाए तो इस नगरी का नाम ही इसकी पूरी कहानी कह देता है। अयोध्या का शाब्दिक अर्थ ही होता है, यानी जिसे युद्ध में चुनौती न दी जा सके या जिसे जीता न जा सके।
ये नाम सिर्फ सेना की ताकत को नहीं, बल्कि उस आध्यात्मिक शक्ति और लोगों के अटूट चरित्र को भी दर्शाता है, जो इस शहर को बाहर और भीतर दोनों तरफ से अजेय बनाता था। इस पूरे विश्लेषण को अगर मूल ऐतिहासिक स्रोत से जोड़कर देखा जाए, तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये बातें कोई हवाई कल्पना नहीं हैं। ये सीधे इस प्राचीन और बेहद श्रद्धेय ग्रंथ के पन्नों से निकलकर आई हैं, जिसने सदियों पहले एक संपूर्ण और आदर्श नगरी का ऐसा भव्य खाका दुनिया के सामने रखा था। अंत में इस पूरी जानकारी को अगर आज के नजरिए से देखा जाए तो एक बड़ा दिलचस्प सवाल सामने आता है। इस प्राचीन यूटोपियन समाज के ब्लूप्रिंट को समझने के बाद क्या आज की आधुनिक दुनिया हमारे आज के शहर और समाज एक आदर्श नगरी के इस प्राचीन स्वरूप से कुछ सीख सकते हैं? भौतिक समृद्धि के साथ साथ आध्यात्मिक अनुशासन और एक दूसरे की परवाह करने का जो संतुलन अयोध्या में था, वो आज के दौर में भी कितना प्रासंगिक लगता है। इसी विचार के साथ इस विषय को और गहराई से जानने की उत्सुकता निश्चित रूप से बनी रहनी चाहिए।